ओके, तो अब तक हम ये देख रहे थे हाउ वी कैन जस्ट फाइंड आउट frequency and wavelength and wave number for the third line of Balmer. तो बामर की थर्ड लाइन कब आती है? n इक्वल टू 5 से हम लोग कहाँ पे आए? n इक्वल टू 2 पे आए। समझे आप बात? तब यहाँ से क्या होगा? वेव निकलेगा। ये बामर, ये कौन सी लाइन दिखाएगा आपको? बामर की कौन सी लाइन दिखाएगा? थर्ड लाइन। समझे आप थर्ड बात? लाइन। हाँ, तो पहला आप डेल्टा ई वाला फॉर्मूला रखो। यहाँ पे आर एच जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी आएगी हाइड्रोजन के लिए? 1 आएगी। इनिशियल कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25। 5 फाइनली कहाँ पे आ रहा है? 2। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 4। यस, डेल्टा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18। ये आ जाएगा -0.21। आया ना? यस सर। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू -0.4578 इंटू 10⁻18 जूल। डेल्टा ई इज इक्वल टू -4.578 इंटू 10⁻18। हर बार ऐसे करना है आपको। फिर आपको बोलना है कि एच म्यू। अब देखो, अब हमारी कौन सी बात है? अब हमें क्या ढूंढना है? म्यू। एच म्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई। हाँ या ना? यस सर। म्यू इज इक्वल टू क्या करोगे आप? डेल्टा ई बाई एच। चलो, डेल्टा ई कितना है? अब यहाँ पे वैल्यू लिखोगे आप, डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 6.628 into 10 raised to minus 31. 31 नहीं बचे हैं, 34। 34. हाँ, ये होता है जूल इंटू सेकेंड, और ऊपर होता है, देखो यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। ई का यूनिट है जूल, डिवाइडेड बाई जूल इंटू सेकेंड। बताओ कौन सा यूनिट बचेगा अभी बाकी? सेकंड बचेगा नीचे, मतलब सेकंड। सेकंड इनवर्स। सेकंड हाँ इनवर्स पर तो नीचे है। इसको हर्ट्ज बोलते हैं। चलो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आएगी वो बताओ? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या सर आएगा वो मैं बताओ? डिवाइड का बोलती हूँ, लिखो 0.69091। 0.69091 इंटू यस, 10 और रेज़ उसका टू, 10, एक मिनट, ये हो जाएगा 18। हाँ 15 आएगा, प्लस 15। हाँ 15 14 होता है ना, 17 होगा तो 14 आएगा। नहीं बच्ची, कुछ गलत है। 15 आएगा। 15 15 आएगा प्लस सर, पॉजिटिव। 15 हाँ, आएगा, प्लस 15 आएगा। 10। प्लस 15। यस और नो? हर्ट्ज। इसका यस, फाइनली आंसर क्या आएगा वो बताओ? चलो, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 6.9091 into 10 raised to 14। 14 नहीं, हाँ 14। ये देखो बामर सीरीज है आपका। ये कौन सा है एक्सरसाइज का? आप देखो एक्सरसाइज या फिर एग्जांपल में देखो कौन सा है? 18 नंबर का था। कौन से नंबर का था? 18 शायद आपने बोला था, 18 नंबर का यही है, सेम। ओके, ऐसे बोला था मैंने? यस सर, 18 का कल नहीं बोला है। था। 12 बोला था, 2.12 शायद, नहीं 2.10 बोला था। हाँ सर, 10 बोला था। हाँ, अब देखो फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 6.91। और लैम्बडा देखो, लैम्बडा। चलो, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। हाँ ओके ओके ओके। अब देखो, अब लैम्बडा ढूंढना होता है। तो लैम्बडा, ओके, तो म्यू आपको मिल गया। अब लैम्बडा की बारी। म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? सी बाय लैम्बडा। तो लेमड़ा। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा? सी बाय म्यू। आया ना? यस सर। यस सर। 3 इंटू 10 क्या है? 3 इंटू 10 8 8 8 8 है। 3 इंटू 10 कौन सा है बच्चे? 8 है। डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी वो बताओ? फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे ढूंढ रखी है 6.9091 इंटू 10⁻14। यस और नो? 14। या यस सर। 6.9094 था ना? 1 था, 1 था। 1 1 इंटू 1 into 10 raised to 14। यस। अब यहाँ पे यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ होता है 1/सेकेंड। कौन कैंसिल हो जाएगा? सेकंड सेकंड, Then तो what will मीटर be the बचेगा। answer? Yes, then what will be the answer? Tell me. 2.4342.
कितना आएगा? 0.43421. 0.43421। यहाँ पे फिर क्या आएगा वो बताओ, नेक्स्ट आगे। सर 0 आता है, 20995 आता है। अरे सर गलत मत बोल, 20 गलत मत हाँ बोल। कितना आएगा लिखो बताओ? सर, मैं बोल हाँ 0.43422099 इंटू 10⁻²। तो सर वो 9 आगे आगे डाल दिया ना मैंने, हाँ इसलिए तो ठीक 1 है, बोला ठीक था। है, हाँ ठीक है, चल इतना ही रखते हैं, 4 2 रखते हैं बस, 4342। सर हाँ -6 सिग्निफिकेंट आएगा, फिगर है बराबर। हाँ यार रखने दो ना -6 प्लीज यार, इतना रखते हैं। -6 इंटू 10⁻² 10 to माइनस, -6 हाँ यूनिट मुझे नहीं पता, यूनिट आपको कभी बोलते ही नहीं है। मीटर। मीटर, मीटर, मीटर हाँ। अब नैनोमीटर पहले में ही बोल बताओ। दिया था। हाँ हाँ, तो नैनोमीटर में बताओ। 43। यहाँ पे 10⁻−9 चाहिए मुझे। यहाँ पे तो मुझे यस क्या सर, चाहिए बच्चों? 434 10⁻9 into 10⁻⁹ मीटर। या 2 नैनोमीटर हो गया। चलो वेव नंबर ढूंढना आएगा आपको, वेव नंबर। आप मुझे बोलो वेव नंबर ढूंढना आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, 1 by यस lambda। सर, 1 बाय हाँ वन लैम्डा। बाय लैम्बडा। 1 बाय सो लैम्बडा। 1/434.2 इंटू 10⁻⁹ मीटर इनवर्स। आई बात समझ में? तो सर आंसर आंसर कितना बोलती हूँ, आएगा वो लिखो बताओ। 0.00230 0.00230 3 इंटू 10⁻9। +9। यहाँ पे आएगा 2303 इंटू 10⁻। -767, सॉरी 6 आएगा। 6 आएगा सर। ठीक है, मीटर इनवर्स बोलना मत, ईवीओ नंबर मिल गया। मुझे लगता है हमें सब चीजें मिल गई, आप देख सकते हो। करना क्या होता है, आपको पहले जंप डिसाइड करना होता है। आपको पहले क्या डिसाइड करना होता है? जंप डिसाइड करना होता जंप। है। फिर डेल्टा ई यहाँ से निकाल लेंगे, आया ना? यस सर। फिर यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? लैम्बडा। और फाइनली लैम्बडा से हमें क्या मिल जाएगा बताओ? वेव नंबर। सर हाँ बोलो बेटे। वेव नंबर की यूनिट क्या होती है? मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स। मीटर इसको इनवर्स रखते हो, सेंटीमीटर इनवर्स रख सकते हो, लेकिन मोस्टली मीटर इनवर्स रखा करो, अच्छा लगता है। हाँ बोलो। ओके। और लैम्बडा है, उसकी मीटर भी हो सकती है, लेकिन इजीली हम इसको किसमें बताते हैं? नैनोमीटर। नैनोमीटर। Yes. चलो अब प्रॉब्लम नंबर 2 को ओके। अब क्या सभी करवाओ एक बाद एक, कि आप कल करोगे 4? सर क्वेश्चन लिख दो ना वापस एक बार, तो फिर हम कर लेंगे। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। पहली थी बामर की, कौन सी थी भाई? बामर की थर्ड लाइन। थर्ड जो लाइन। हमने की, उसके बाद दूसरा कौन सा था बताओ? और सभी बच्चों को करना है, एक भी मुझे मिस आउट नहीं चाहिए। सेकंड बोलो कौन है? सर लाइमन की सेकंड लाइन। लाइमन की सेकंड लाइन। लाइमन सेकंड। फिर कौन सी है बताओ? पाशन फिफ्थ लाइन। पाश्चन फिफ्थ लाइन। फिफ्थ लाइन। फिर कौन है? ब्रैकेट थर्ड लाइन। ब्रैकेट की कौन सी लाइन है? थर्ड। थर्ड लाइन। उसके बाद अगर कोई है तो? और फंड की सेवंथ फर्स्ट लाइन, मतलब हाँ सर, फर्स्ट लाइन। फ्रंट की कौन सी लाइन हो जाएगी? फर्स्ट फर्स्ट। लाइन दी है क्या मैंने? चलो ये है, तो ये आपको अच्छे से क्या करना है बच्चों, इसका अच्छे से मुझे आंसर चाहिए, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 2.11 देखते हैं। अब अच्छे से देखना। कैलकुलेट दी एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस। सर आप तुरंत स्क्रीन चेंज मत कर देना, हाँ थोड़ा रखना, लिखना, स्क्रीनशॉट और वो लेना हो। वापिस करो क्या बेटे? लो सर वो बस, हाँ सर अब चेंज कर दीजिए। ओके ओके। अब आप सोचो, अब बात ये बननी है, प्रॉब्लम नंबर 2.1 एक्सरसाइज इन टेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 49 पे है, और उन्होंने ये बताया हुआ कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस।
He प्लस की जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी ढूंढनी है और दूसरा उसका रेडियस भी ढूंढना है। अब यहाँ पे बात है हीलियम नहीं है, सर आप हाइड्रोजन कौन नहीं से है। नंबर का करवा रहे हो? 2.11 प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सोचना क्या बात है, आपको फर्स्ट ऑर्बिट का क्या ढूंढना है, दो चीज ढूंढनी है। हीलियम की जो फर्स्ट ऑर्बिट है हीलियम प्लस की, उसका रेडियस ढूंढना है और उसकी एनर्जी ढूंढनी है। तो आपको क्या ये आएगा, चलो बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ। चलो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू a0 n² डिवाइड बाय z A0 स्क्वायर। यस सर। मेरे में जेड आएगा ना। जे तो जेड ही यस आएगा सर, सिर्फ। चलो z ही ए जीरो आएगा। कितना है वो बता दो, ए जीरो कितना है 52.9 पाइकोमीटर। इंटू एन कितना है n? 1 10 और पर जेड 1 कितना है है, जेड कितना है, 2 व्हाट विल बी द आंसर। तो 26.45 पाइकोमीटर 20 6 नहीं यार, हाँ सर हाँ हाँ 26.45 पाइकोमीटर। हाँ हाँ ठीक है सही है। पाइकोमीटर भूलना मत, अगर ये नहीं लिखा तो बात फिर। चलो इसकी एनर्जी ढूंढते हैं। E1 क्या फॉर्मूला आएगा बताओ, E1 H का -RH माइनस आर एच। into z z square upon r। स्क्वायर n यस स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड। माइनस आर का मतलब होता है 2.18 इंटू 10⁻18। हाँ यार क्या 20 18 करिए हाँ। इंटू जेड कितना होता है बच्चों, 2 और एन कितना है 1। इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, नथिंग एल्स। सर -8.72 इंटू 10⁻18 जूल। चलो हो गया बच्चों ये क्लियर, यस और नो। यस सर। तो अभी आप कर सकते हो कि सब कुछ मुझे ही करवाना पड़ेगा। तो रेडियस वाला वो पाइकोमीटर में ही रहने देना है ना। हाँ ये क्योंकि ये तुमने पाइकोमीटर में लिखा है, अगर वो ओके मांगे सर। मीटर नैनोमीटर तब आप लिखना, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में नैनोमीटर दिया है ना, नैनोमीटर इसलिए में पूछ दिए रहा है। हूँ। हाँ तो फिर नैनोमीटर अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, बट इट्स ओके, हमारा सर ये आंसर तो चलेगा, सही है। इसलिए पूछ रहा। हम्म। ओके सर। अब आप एक काम करो, टेक्स्ट बुक में देखता हूँ क्या है। हाँ हाँ, लेकिन टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या किया है, जो फॉर्मूला है ना उसमें यहाँ पे नैनोमीटर यूज किया है, इसलिए हम तो पाइकोमीटर ही याद रखेंगे, वो इजी रहता है, ठीक है। ओके सर। ओके चलो अब आप देखो, एक्सरसाइज का 2.15 है। अब इसमें क्या होता है मैं एक्जेक्टली आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन है दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिशियल लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन n is equal to 6 ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट। ये बोलना चाह रहे हैं ऐसे, देखो फॉर्मूला से रट्टा मारना तो आ जाएगा, समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन समझा दो। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 5 ये 5 और ये हो गया आपका 6 नंबर। यही बात समझ में। अब ये पूछना ये चाह रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ पे बैठा है 6 नंबर और वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा, उसको ग्राउंड स्टेट पे लाना है। तो आपको क्या लगेगा सिर्फ एक ही जंप पॉसिबल है, नहीं, हम यहाँ पे मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जंप्स पॉसिबल है वो देखेंगे। 5 क्या मजाक कर रहे हो यार, मैं बताता हूँ कैसे। देखो पहली बात ये है ना, डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट पे भी आ सकता है। दूसरी बात ये कहाँ पे आ सकता है, फिफ्थ पे। सेकंड पे भी आ सकता है, और ये 6 से थर्ड पे भी आ सकता है, और ये 6 से 4 पे भी आ सकता है, और 6 से 5 पे भी आ सकता है। समझे बात, तो 5 ही तो हुए सर। मैं समझाता हूँ। देख लो। अरे सुनो तो सही यार। अब सपोज ये 5 पे आया इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके पास वापिस पॉसिबिलिटीज है, ये 5 से डायरेक्टली 1 पे भी जंप लगा सकता है, ये 5 से 4 पे भी जंप लगा सकता है, ये 5 से 3 पे भी जंप लगा सकता है, और ये 5 से 4 पे भी जंप लगा सकता है। सपोज यहाँ पे वो 4 पे आता है, कैसे ना करके वो 4 पे आया, या तो इससे 4 पे आया या तो इससे 4 पे आया, लेकिन जब वो 4 पे आएगा तब भी उसके पास और भी पॉसिबिलिटीज है।
डायरेक्टली तो आप 4 15 से जंप ग्राउंड लगाएगा, तो 15 होगी। तो तो 15 फिर यहाँ जंप पे भी आ लगाएगा। सकता है, फिर यहाँ पे भी आ सकता है। अब सपोज ये थर्ड पे आया, तो अब थर्ड से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? सर अब आगे का हम समझ लेंगे, अब आगे का सीधा वो लाने तो ग्राउंड स्टेट नहीं, चाहिए तू ना। एक तो बात आप बता। फॉर्मूला बताओ सर। हाँ समझना नहीं है कैसे आया हुआ है, सर डायरेक्टली पता चल। समझाओ सर, समझाओ। सर समझने की बात नहीं, पर लास्ट में आने वाला तो वही। अब देखो, अब गिनो कितनी हुई टोटल। 5 4 3 2 15 है। 1, कितनी हुई? 15। अब फॉर्मूला यहाँ पे आता है, अगर ग्राउंड स्टेट है तो n, ठीक है, और यहाँ पे आएगा n माइनस 1। कितना आ रहा है आंसर बताओ? n कितना है हमारा? 6। 6 इंटू 5 कितना होता है? 30। 30। ये कहाँ से आएगा? n से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो if it falls from, if it jumps from n to ground state, लेकिन अगर अगर ये n2 से n1 पे आ रहा है, कहाँ से? n2 से n1 पे आ रहा है, तब हम ऐसे लिखते हैं, अच्छे से याद रखना। n2 से n1 पे आ रहा है ना, तो ऐसे लिखते हैं n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 माइनस 1, ऐसा लिखते हैं हम लोग। आई बात समझ में? और डिवाइडेड बाई 2 एक बार करो तो इससे भी आंसर आएगा। यहाँ पे 1 लिख दिया ना। 5 4 10 कितना आ रहा है बताओ? सिक्स सेम माइनस, आंसर आएगा। देख तो आंसर आ रहा है सेम, देखो तो 6 माइनस 1 कितना होगा? 5। यहाँ पे प्लस सर 1 10 आता है, आंसर आ रहा है। यहाँ पे कितना 10 आ रहा आ है? रहा है सर, 10 आ रहा है। यहाँ पे +1 कर दो एक बार। +1। एक हम्म, मिनट। सर तो वो 25 डिवाइड बाई 2 हो जाता है मतलब। मेरे यार कौन था वो फॉर्मूला, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली एक बार। ओके ये आंसर रुक जाइए, ऐसे था n2 माइनस n1, सर सिग्मा n2 माइनस n1। n2 माइनस n1, ओके, और डिवाइडेड बाय आता था n2 माइनस n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसमें कितना आंसर है देखो? n2 रखो इसमें 6, 10 आता है 10 आता है, हमारी लाइन मतलब। 15 है, हाँ, और यहाँ पे +1 कर दो, सर तो +1 में ना 25 30 आ डिवाइड बाई गया। 2। कितना आ गया देखो? हेलो सर। हाँ बोल। सर उसमें 15 आ जाता है। ये +1 में ना, हाँ सर। यहाँ पे आपको +1 रखना है बच्चों। सर क्योंकि n-1 है तो -1 +1 तो कट हो जाएगा, तो 5 6 जा 30 डिवाइड बाई 2 15 होता है ना। 25 होता है ना बेटे? नहीं 6 होता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे +1 हाँ आता सर, है। 15 आता है यस सर, तो +1 पे। आप ये काम करो, ये फॉर्मूला भी याद रखिए। तो यार मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे प्लस माइनस है ना, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये होता है लाइन का। अगर ऐसी बात है, एक सेकंड रुको, मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज है। सर इसमें ये n2 से कितनी लाइन जाएगी वो लिखना है उधर। नहीं, n2 n2 से से n1 पे जंप लगाएगा ना, तब पॉसिबल कितनी लाइन से वो बताएगा। जब आप n2 से n1 पे जंप लगा रहे हो, तब एक्चुअली ना मैं कभी रट्टा नहीं मारता हूँ इस फॉर्मूला का, मैं ऐसे ही देख लेता हूँ, जैसे मैंने देखा ना। यस हाँ मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन आपने बोला कि हमें फॉर्मूला चाहिए, तो अभी मुझे कुछ याद था जो मैंने आपको लिखवाया, सर ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, कि सर, मैं तो जो, अगर हाँ बोलो, थर्ड n2 से है सेकंड पे। एक सेकंड। सर हाँ ये जो फॉर्मूला है उसमें n2 है, तो n2 पे तो n2 से n पर n1 पर आती है तो एक ही लाइन है, हाँ, तो उसमें से n1 नहीं मींस यार 0। पागल समझेगा नहीं क्या तू यार, मैंने तुझे क्लियर तो समझाया कि यहाँ पे कितने जंप लगा सकते हैं। ये देख, ये 6 से कहाँ पे आ रहा था? 1 पे ही आ रहा था, ये 6 से 1 पे ही आ रहा था, लेकिन बीच में ऐसे ऐसे वो कहीं पे भी आ सकते हैं, उसका मन पड़े वैसे, वो पहले 5th पे जाए, 4th पे जाए, 3 पे जाए, 2 पे जाए और 1 पे आए, ऐसा भी कर सकता है। और सर वो इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पे भी जंप लगा सकता है। आई बात समझ में?
इतने सारे ट्रांजिशन Yes. पॉसिबल है। हाँ बोल बेटी, क्या चित्रा? सर जैसे हमने ये N2 से N1 पे आ रहा है उसका फॉर्मूला लगा के फाइंड किया, वैसे हम 3 से 4 पे भी यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो N3 ले लेने का और N4 ले लेने का, है ना? हाँ 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 ठीक है। और अगर किसी का आपको डाउट है तो बोल सकते हो। और का डाउट है तो बोल सकते हो बच्चे। सर ये फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आया, वैल्यू क्या पुट करनी है वो नहीं पता चल रही। N2 मतलब तेरा इनिशियल है और N फाइनल मतलब तेरा फाइनल है। समझा बात? यहाँ पे ये ले ले, N फाइनल, N इनिशियल, N2 मतलब तेरा इनिशियल और ये फाइनल है, बस ले ऐसे लिख। अब आएगा। इधर कुछ नहीं क्या लिखा आपने? ओके ओके, हाँ लो अब दिखेगा, ठीक है। ओ हाँ भाई, अब दिखा। यहाँ पे 6 से 1 पे जंप लगा रहा था ना, तो ये N2 है और ये ये N1 है। तो ये ऐसा बोल रहा हूँ N2 मीन्स ये मैं ये सेकंड नंबर की लाइन समझ रहा हूँ, इसलिए मैं कब से 1 में से 0 हाँ माइनस कर रहा सर, हूँ। मैं भी कब से वही कर